29% धन कोरोना वायरस में अदानी का बढ़ गया। 39% भारत गरीबी रेखा के नीचे कोरोना वायरस में चला गया। हिम्मत है नरेंद्र मोदी को, आपको यूथ को आंख मिलाने की। 14 करोड़ यूथ का रोजगार चला गया। 40 करोड़ यूथ की जिंदगी 3 महीने के अंदर चली जाएगी। 1,44,000 लोगों ने आत्महत्या किया कोरोना वायरस में। नरेंद्र मोदी घर में सोए रहे। मजदूर का अधिकार का एक्ट छीन लिया। जो दलित और गरीब के बच्चे पढ़ते थे उसका सिलेबस चेंज कर दिया। एमएसपी जो किसान का था, 2006 में नीतीश कुमार ने कि बिहार में किसानों का न्यूनतम मूल्य सबसे नीचे कर दिया और बाजार की कीमत बढ़ा दिया पूंजीपतियों की। अब नरेंद्र मोदी दुनिया में मंडी नहीं देकर, बाजार नहीं देकर, कोऑपरेटिव नहीं देकर, गोदाम नहीं देकर एमएसपी को वर्ल्ड का सबसे नीचे कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहा है चारों तरफ। ये है नरेंद्र मोदी जिसने 1,60,000 करोड़ की बात की, जिसने जनधन की बात किया, स्किल और स्टेटम की बात किया, स्टार्टअप की बात किया, मेकिंग की बात किया, मेडन की बात किया, आत्मनिर्भर की बात किया, स्मार्ट सिटी की बात किया। पटना दुनिया का सबसे निकम्मा वर्ल्ड के इतिहास में। मोदी जी, जब कोरोना वायरस हुआ, मैं वो पप्पू हूं, कटोरिया में किसी के पेट में भी दर्द हुआ तो सबसे पहले कोई आज तक नहीं आया। कोई घटना घटी, किसान पर जुल्म हुए चाहे गरीबों पर जुल्म हुआ, पप्पू यादव हमेशा आकर के एक घर की मदद की। किसी ने मदद की तो उसका नाम बता दीजिए, चाहे वो लालू यादव हो। मैं एक मिनट, मैं कोरोना वायरस में नीतीश जी सोए रहे, नरेंद्र मोदी सोए रहे, लालू यादव का परिवार दिल्ली बॉम्बे में फार्म हाउस में सोया रहा। कौन घूमा? 16 करोड़ रुपया अपनी पूरी संपत्ति बेच के भारत के हर मजदूरों के अकाउंट में। इसी तारापुर का हजारों हजार मजदूर जो बाहर रहते हैं, जो ड्राइवरी करता है बाहर, हर ड्राइवर के घर पर 1-1 महीने का किट। हजारों मजदूरों के घर में 2,500 2,000। जो काम नीतीश और नरेंद्र मोदी का था, जो काम दूसरों का था, पैदल चल चल करके 7.5 लाख लोगों को 500 रुपया जब ये पीट रहे थे, तब पप्पू यादव अकेला हर हाथ को 500 रुपया। जब हमारे स्टूडेंट को छोड़ दिया कोटा में, बेंगलोर में, हम 7 तारीख को 40 बस लगाए। मोदी ने, नीतीश ने कहा नहीं लाएंगे। 11 तारीख को 7 ट्रेन अपने पैसे से लगाए और हम राजस्थान गए। हमने कहा कि सारे बच्चे को लेके बिहार जा रहा हूं। नीतीश रोक दिया। अंत में मुझको कहना पड़ा, या तो मैं रहूंगा या तो बिहार का हर बच्चा अपने माँ के पास जाएगा। तब हम लेकर के आए। नीतीश कुमार ने नहीं दिया। क्यों? ये पैसा पप्पू यादव को देना था। बेंगलोर में ट्रेन पप्पू यादव को देना था। ये काम नरेंद्र मोदी का था, नीतीश का था, मेरा नहीं था। जब हम बिहार आए तो एक भी मजदूरों के जेब में पैसा नहीं था। 1 महीना पूरा बस स्टैंड मैंने फ्री कर दी। सारा बिहार का स्टेशन जहां उतर रहा था फ्री कर दिया कि खाना खाओ और फ्री में बस से घर जाओ। जो काम नीतीश का था वो पप्पू। अभी 18 जिलों में बाढ़ आए, 56 लाख लोग भूखे हैं। 56 लाख। 2 महीना हम पटना लौट के नहीं आए। 2 महीना लगातार बुलेट पर, ट्रैक्टर में 56 लाख परिवार को 2 महीना अकेले खिलाते रहे। नीतीश घर से निकला नहीं, विपक्ष घर से निकला नहीं, ट्वीट का खेल खेला, अकेला सड़कों पर पप्पू यादव हमेशा। आप याद करिए, पटना में बाढ़ आया था, ये वही मोदी जो सबसे चोर मोदी है, अपने बीवी के साथ हाफ पैंट पहन के भाग गया और इसके घर में पप्पू को खाना पहुंचाना पड़ा। ये वही मोदी है जो राजेंद्र नगर में पड़ोसी को खाना नहीं दे सका। वो बात करता है बिहार बनाने की। ये वो नीतीश है जो 7 महीना कोहबर घर से नहीं निकले, एक भारत का सांसद अपने घर से नहीं निकला, एक एमएलए नहीं निकला, अकेला पप्पू यादव सभी जगह, हर घर तक। ये वही पप्पू है जो शेल्टर हाउस में 27 बच्ची के साथ बलात्कार करके बच्ची को जला दिया। सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब हम पदयात्रा किए थे मधुबनी से मुजफ्फरपुर में, हम पर बम चलाए गए। वही पप्पू है। ये वो पप्पू है जिसने गुजरात में बिहारी को पीट रहा था। जब हम उतरे, हम पर ईंट शीशा फेंक दिया गया। उसके बाद 3 दिनों तक हम रहे और मोदी को हम बोले थे, मोदी जी जितनी हिम्मत है लगा लो,
मैं मरने के लिए आया हूं, या तो बिहारी को लेके जाऊंगा या तो मैं मर के जाऊंगा। और हम एक एक बिहारी को लेके आए। पप्पू को मारने की औकात नहीं हुई इस मोदी की। गुजरात में चुनौती दी, लड़े, यूपीएससी की लड़ाई पप्पू, एसएससी की लड़ाई पप्पू, मानव बल की लड़ाई पप्पू, डीएड की लड़ाई पप्पू, 30 लाख आईटीआई के बच्चे जिसको गलत सर्टिफिकेट देके बैठा दिया उसकी लड़ाई पप्पू, नियोजित की लड़ाई पप्पू, संविदा की लड़ाई पप्पू, ममता की लड़ाई पप्पू, आशा की लड़ाई पप्पू। आप लोग जात पात करने नहीं आए, आप अपने बच्चों की जिंदगी बदलने आए, आप अपनी बेटी को सुरक्षा करने आए। बिहार में कहीं बच्ची का बलात्कार हो, सबसे पहले पप्पू यादव। चुनौती दे पप्पू यादव, बेटियों के सुरक्षा का आवाज एक एक जगह पप्पू यादव। एक बार कोई नहीं निकलता। इसीलिए आप पूछिए नीतीश कुमार से, क्या हुआ विशेष राहत, क्या हुआ विशेष पैकेज, क्या हुआ 5,32,000 जो सीट पैकेट है, क्या हुआ जिस 39 लाख मजदूरों को पप्पू अकेले लेके आया, अकेला। और दोनों ने कहा हम स्कीम देंगे, और आपके सारा का सारा मजदूर वापस आ रहा है। कहा मेरा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, मैं नहीं रहूंगा पप्पू जी। लाए हम अकेला, सारा ट्रेन का भाड़ा, सारे बस का भाड़ा, 7,500 बस अकेला दिल्ली से लाया पप्पू यादव, लेकिन लौट के जा रहा है। क्यों? ये लोग जांच पात करेंगे, गठबंधन करेंगे, डीएनए खराब पप्पू का होगा, उससे गरीब की जिंदगी क्या बदल जाएगी। हम किसी से गठबंधन कर लें, किसी जात का गठबंधन हो जाए, उससे आम आदमी को रोजगार मिल जाता है। 500 रुपये पर आप वोट देते हैं। क्यों? मैं आप ही के घर का तो हूं। हमको शौक नहीं था अमेरिका से लौटने के बाद ये सब धंधा करने का। बगल में भरको, अंग्रेज की लड़ाई लड़ने वाला भरको, हम लोग चले गए मधेपुरा कामत, और लड़ना था गरीबी के लिए, चले आए राजनीति में। पूरी दुनिया पॉजिटिव हो गई, अकेला 70 लाख लोगों से मिले। जितना पॉजिटिव में मरा सबके घर पर पैसा पहुंचाए, डॉक्टर को पैसा पहुंचाए। नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया नहीं दिया, पप्पू 1-1 लाख रुपया सारे परिवार को दिया। हम आज तक पॉजिटिव नहीं हुए। अमित शाह पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव हुआ, अकेला पप्पू यादव आज तक निगेटिव है। कहा है सब पॉजिटिव। इसीलिए कहा राकेश जी, राजेश जी, किताब का ये किताब है प्रतिज्ञा पत्र। ये मैंने, ये एफिडेविट है हाई कोर्ट में, मैंने एफिडेविट दिया 30 साल बनाम 3 साल। आपने 30 साल इन जात को दिया, पैसे पर दिया। मैंने स्पष्ट कहा 3 साल के अंदर यदि आप हमको मौका दोगे, ये मेरा बेटा से कम नहीं है, मेरे फादर थे वो जो चले गए, सगा भाई नहीं। पप्पू को आप इस रूप में देखना। यदि आप हमको मौका देंगे, 3 साल में यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बना, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, दोबारा राजनीति नहीं करेगा। 3 साल 3 महीना के अंदर, 1 मिनट, 3 महीना के अंदर इसी तारापुर से बच्ची अकेले जाएगी बांका मुंगेर। यदि किसी ने देख भी लिया उस दिन, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो देखने वाला जिंदा रहेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा पत्र है। आज सवेर रुके, सबसे ज्यादा आपके जेब पर लोगों की नजर रहती है, कैसे पैसा निकाले। अभाव में आप जीते हैं, डर में आप जीते हैं, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये अपराधी, बलात्कारी, माफिया, ये साम्राज्य पूछता है। इन्हीं लोगों के बदौलत नीतीश जी और लालू जी चुनाव जीते हैं, इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। कहीं बेटा, कहीं बाप, कहीं भाई, कहीं बेटी, कहीं दादी, कहीं नानी, पूरा का पूरा साम्राज्य समझ लिया। सब लोग जब मनाएगा तब थोप दो, जहां मनाएगा वहां चले जाओ। ये वो लोग हैं जिसने इस इलाके की जिंदगी तबाह कर दी, जिसने जात के नाम पर पूरा समाज को बर्बाद कर दिया। ये वो लोग हैं। और हम क्या बोले, हमने कहा 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जंगल राज पर आए थे। परसों बोला जंगल राज, 15 में ये और लालू यादव मिलकर बनाए, फिर जंगल राज कैसे। और जब जंगल राज में दे दिया लोगों ने वोट,
अब हरा दिया। आप अपनी बात करो नीतीश, एनआरसी की रिपोर्ट है पत्रकार जी, दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध और बलात्कार नीतीश जी आपके राज में हुआ है। शायद इतना कभी नहीं हुआ जितना आपके राज में अपराध हुआ। राक्षस राज बोला भ्रष्टाचार मिटा देंगे, पलायन रोक देंगे, 1 करोड़ 20 लाख पलायन। दुनिया में नीति आयोग ने लिखा जितना भ्रष्टाचार बिहार की सरकार है उतना दुनिया में कोई नहीं है। बिना पैसा लिए कोई काम होता है? अरे जोर से बोलिए ना, बिना पैसा लिए कोई काम होता है? ये है नीतीश। डीएनए खराब, दोबारा तिवारा आ गया नीतीश लालू, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आरक्षण, डीएनए, पलायन, पटना को पेरिस, बाढ़ में पप्पू, दुनिया का सबसे प्रदूषित पटना, 1,60,000 करोड़ ले लो, 1 रुपया नहीं, जीएसटी का पैसा नहीं, किसी के पास नहीं। मैं आपको वचन देने आया। पूछिए स्मार्ट सिटी क्या हुआ, पूछिए गंगा नमामि मिशन क्या हुआ। जब बाढ़ में अभी 18 जिला तबाह था, अकेला बुलेट और ट्रैक्टर से पप्पू यादव 56 लाख लोगों को पूर्णिया की सारी संपत्ति बेच के खाना पहुंचाए, किसी को भूखे नहीं रहने दिए। ये नीतीश ने एक खाना नहीं पहुंचाया। 2 महीना हम लौटे नहीं पानी नदी से, एक संपत्ति नहीं बची पूर्णिया में, मधेपुरा का छोड़ देते, बस घर बचा, लेकिन भूखे नहीं रहने दिए। ये है पप्पू, और इन्होंने छोड़ दिया, मरने छोड़ दिया। ये लड़ाई है पप्पू यादव, और ये मैं हूं आपका बेटे की तरह, सेवक की तरह। मैं आपको वचन दे के जाता हूं, 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे जांच होगा आपके तारापुर में 2 साल में। किसी को मुंगेर और पटना जाना नहीं पड़ेगा। गरीबी रेखा के नीचे जो भी परिवार जिस जात का होगा, कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज पप्पू यादव फ्री करेगा। 1 रुपया नहीं लगेगा किसी भी का इलाज को। जांच 2 बीघा से नीचे जो भी परिवार होगा, डॉक्टर जो जांच लिखेगा वो फ्री होगा। किसी को कर्ज लेकर के जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पप्पू 1 साल के अंदर। ये है लड़ाई मेरी लड़ाई है। मजदूर का बेटा 18 साल तक कोई मजदूरी नहीं करेगा। कंपल्सरी एजुकेशन